नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक और न्यू वीडियो में। आशा करते हैं कि आप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे। इस वीडियो में हम बात करेंगे बिहार विशेष सर्वेक्षण के बारे में। बिहार में जितने भी 20 जिले में सर्वे हो रहे थे, रेस्ट 18 जिला बचा हुआ था, उसमें भी सर्वे का कार्य जल्द ही पूर्ण से स्टार्ट किया जा रहा है। ठीक है दोस्तों, उसी के बारे में आज हम डिटेल में बात करेंगे और बताएंगे आपको कि एक शॉर्ट नोटिफिकेशन के द्वारा, यानी कि एक जागरूकता श्रृंखला के बारे में आपको बताएंगे, या सूचना समझिए उसी के बारे में दिया हुआ है। और इसमें बताया गया है कि सर्वे में आपको किन किन बात को ध्यान में रखना है और कौन कौन से डॉक्यूमेंट रखने हैं और क्या सब जिम्मेदारी है आप लोग के पास यदि जमीन है। इसी के बारे में हम आपको डिटेल में बताएंगे, इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को एक लाइक जरूर कर देंगे दोस्तों। आपका एक लाइक और आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अभी हम बहुत अच्छे से आपको बताएंगे कि सर्वे में आपको क्या क्या करना है और क्या क्या जवाबदेही रहती है, रैयत की क्या भूमिका रहती है, या बंदोबस्त पदाधिकारी की क्या भूमिका रहती है, विशेष सर्वेक्षण कर्मियों जो जितना भी रहती है उसका क्या काम है, आपके प्लॉट पे कैसे सर्वे होगा, किस प्रकार से होगा, क्या क्या चीज को ध्यान में रखना है, उसी के बारे में। देखिए दोस्तों, यहाँ पे कुछ दिन पहले हमने एक वीडियो बनाया था, देखिए इस जन जागरूकता श्रृंखला 12 के बारे में। इसमें यही सारी चीज दिया हुआ है। अभी जो ये जारी किया गया, बहुत सारे यूट्यूबर भी बता रहे हैं इसके बारे में, तो दोनों चीज सेम ही है, तो मैं ज्यादा आपका टाइम नहीं लेता हूँ, फिर से मैं इसी के बारे में बता रहा हूँ। देख लीजिए दोस्तों, दोनों चीज सेम ही है। बहुत सारे लोग ने बनाया है आदमी को बताने के लिए जस्ट, तो मैं भी इस पे एक आपको डिटेल में बताने का छोटा सा वीडियो बनाएंगे और बहुत शॉर्ट में आपको जानकारी हम देंगे, ज्यादा आपका टाइम नहीं लेंगे। देखिए आपको क्या क्या है, इससे पहले भी हमने बताया था, अभी भी फिर भी बता रहे हैं। देखिए दोस्तों, ये जन जागरूकता श्रृंखला, देखिए रैयत के क्या क्या दायित्व है और इसके बारे में हमने वीडियो बनाया था। ये जबकि पुराना है, बहुत पुराना पोस्ट किया हुआ है। इस वेबसाइट पे भी देखिएगा तो यहाँ पे इस नीचे कीजिएगा, यहाँ पे भी मिल जाएगा आपको, बहुत पुराना, यानी कि 2 साल पहले का पोस्ट किया हुआ ये। तो ये कुछ खास है नहीं, लेकिन ये अपडेट आपको जरूर समझना चाहिए। ये देखिए ये वाला है, लेकिन आपको इसके बारे में जानना बहुत ही जरूरी है। देखिए जैसे कि आप सर्वे नहीं कराते हैं तो क्या हो जाएगा आपका जमीन अनाबाद बिहार सरकार में आएंगे, वहाँ के कर्मचारी, विशेष सर्वेक्षण कर्मचारी, अमीन, कानूनगो, एएसओ, जो सभी पदाधिकारी आते हैं वो सब। मुझे इसके बारे में अच्छे तरीके से पता है दोस्तों। विशेष सर्वेक्षण कर्मी में हम भी काम कर चुके हैं करीब 5 साल से। फिर कभी दूसरे वीडियो में आपको हम बताएंगे किस पोस्ट पे मैंने कितना दिन काम किया हुआ है। फिलहाल अभी मुझे दूसरे जॉब के कारण उस जॉब को छोड़ना पड़ा, जबकि मैं 2019 से लेके अभी 23 तक, यानी 23 दिसंबर तक मैंने काम किया। इस पिछले साल के लास्ट तक मैंने काम किया था, और मैं अच्छे तरीके से जानता हूं कि सर्वे में क्या क्या प्रॉब्लम आती है, किस प्रकार की दिक्कत आती है, क्या क्या रैयत की प्रॉब्लम होती है, किन तरीके से आपका सॉर्ट आउट हो सकता है समस्या। आपको जो भी कुछ समझ में आए सर्वे के रिलेटेड, या आपके गांव में सर्वे हो रहा है, आपको समझ में कुछ भी नहीं आ रहा है, कोई भी चीज का तरीका है, पूछना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, तो आप हमें बेशक कमेंट कीजिए। मैं जरूर एक एक कमेंट का रिप्लाई देने का कोशिश करेंगे। और दोस्तों, वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि मैं छोटे छोटे वीडियो बनाने में बहुत मेहनत कर रहा हूँ। इसलिए दोस्तों जरूर से जरूर एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए हम बताते हैं इस रैयत के कर्तव्य के बारे में। ठीक है दोस्तों, देखिए इसके बारे में तो मैं नहीं, लेकिन मैं ग्राउंड में काम किया हूं, तो इसके बारे में अपना पर्सनल ओपिनियन देना चाहता हूं कि आपको किस प्रकार से क्या क्या करना होता है। इसमें भी बताया गया है, वो भी बता दे रहे हैं आपको हम, रैयत को क्या क्या बात ध्यान रखना चाहिए। देखिए ये एक नोटिस, जैसे नोटिस ही बोलिए इसको, ये दिया गया है भू अभिलेख एवं परिमाप निर्देशालय की तरफ से राजस्व एवं भूमि सुधार के द्वारा। ठीक है दोस्तों, बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त जन जागरूकता श्रृंखला 2। ठीक है दोस्तों, रैयत के दायित्व क्या क्या है, यानी कि रैयत का क्या क्या भूमिका रहता है सर्वे में। देखिए लिखा हुआ है, भूमि सर्वेक्षण में रैयतों के कर्तव्य निम्न प्रकार से हैं। आपका कौन कौन सा कर्तव्य है, यहाँ पे एक सेकंड में कुछ बड़ा करके आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है, देखिए किश्तवाड़ एवं खानापुरी के समय रैयत यथासंभव जमीन पर उपस्थित रहेंगे। दोस्तों अब बोलिए क्यों जमीन पे आपको रहना है, क्योंकि देखिए दोस्तों, जब आपके प्लॉट पे जाएगा, किश्तवाड़ होता क्या है कि जैसे कि आपका प्लॉट में आप जाइएगा, प्लॉट पे आएगा, प्लॉट बाय प्लॉट 1 2 3 करके आप जनरली आपका किसके नाम से है पेपर लेके पहुंचना है। ठीक है, जैसे जमीन का कवाला, खतियान, जो भी आपके प्लॉट पे जाएगा, राउंड में आपको प्लॉट का नंबरिंग करने के लिए आपको देखा जाएगा, उसका उत्तर दक्षिण। मान के चलिए आपका कवाला 5 साल पुराना है, रजिस्ट्रेशन आप करवाए थे या रजिस्ट्री करवाए थे, और अभी के टाइम में आपके अगल बगल जो भी लोग हैं खरीद लिए हैं, अब उसका नया आदमी आ गया है, यानी कि नया आपका मेर में या आपके आड़ में सटा हुआ जमीन खरीद लिया गया है, तो उसका जैसे कि आपका वो पहले का जो चौहद्दी होगा जमीन का, वो अभी के डेट में चेंज हो गया होगा। इस सर्वे में इसीलिए खानापुरी करते समय आपका नाम पूरा वंशावली के साथ में करके, फॉर्म के बारे में भी आपको हम बताएंगे, पिछले वीडियो में बताए थे, इस वीडियो में बताएंगे देख के। और किश्तवाड़ करने के लिए आपके प्लॉट पे जाएगा, तो आपके कागज के हिसाब से आपकी जमीन को नापने के बाद आपके चौहद्दी और जमीन का किस्म, वो सारा चीज लिखेंगे। एवं खानापुरी के समय में यथासंभव रहना चाहिए। खानापुरी यानी कि आपका नंबरिंग, खानापुरी जैसे आपके गांव में प्लॉट है, 20 प्लॉट था पहले, अभी 50 आदमी खरीद लिया है, तो उसी 20 प्लॉट को 50 आदमी में डिवाइड करेगा, उसी को नंबरिंग देगा, उसी को खानापुरी हम कहते हैं। हम बहुत शॉर्ट में, ये बहुत बड़ी वीडियो बन जाएगी वैसे बताएंगे, तो आपको मैं शॉर्ट में बता दूंगा।
जैसे कि मैं ग्राउंड पे करके देखा हूं, इसलिए आपको मैं डीपली चले जाता हूं कोई चीज बताने के लिए। ठीक है दोस्तों, देखिए किश्तवाड़ और खानापुरी के समय आपको रहना चाहिए, सही में रहना चाहिए, क्योंकि एग्जैक्ट आप डिटेल नहीं देंगे, आपके पड़ोसी कोई रहेगा या आपके मेड़ में सटा हुआ कोई भी आदमी रहेगा, गलत फलत इन्फॉर्मेशन देगा और सर्वेक्षण कर्मी आए आपके प्लॉट का सर्वे करके चले गए, बाद में पता चला आपको कि मेरा चौहद्दी गलत हो गया, कुछ कम हो गया, कुछ ज्यादा हो गया, मेरा यहाँ से था वहां हो गया, तो वो सब कमियां आती है। ठीक है दोस्तों, दूसरा पॉइंट है कि अपने जमीन की मेयर को ठीक ठाक कर लेंगे, सीमांकन कर लेंगे। ठीक है, देखिए दोस्तों कि जो भी आपका मेड़ है, जैसे आपने में अपने आप में कई बार क्या होता है, कितने बार खेती या सीजन के समय में आप मेड़ दूर काट लेते हैं तो थोड़ा इधर उधर हो जाता है। मान के चलिए आपके सटा हुआ मेड़ में भी दूसरा आदमी थोड़ा काट लिया और आप भी थोड़ा काट लिए मेरे को, तो मेड़ टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है। जैसे कि फसल उसल आने जाने के समय में उसमें मान के चलिए धान का फसल हुआ, धान की फसल लाते जाते समय में मिट जाता है मेड़, तो उसके समय में आपको इधर उधर हो जाएगा। जब सर्वे कर्मी जाएंगे तो उसको एग्जैक्ट पता चलेगा नहीं, वो नंबर पता चलेगा, आपका जमीन का नंबर और उसका जमीन का नंबर दोनों एक साथ हो गया, मान के चलिए उसमें नक्शा पे दिखेगा ही नहीं जो आपको पता चलेगा। तो उससे पहले आपको बोल रहा है कि अपने जमीन के मेयर को ठीक करने के लिए। ठीक है दोस्तों, ये होता है। उसके बाद जमीन की चौहद्दी एवं प्रपत्र 2 खेसरावार भर करके शिविर में जमा करने के लिए स्वघोषणा के साथ कागज संलग्न। देखिए ये क्या होता है, प्रपत्र 2 के बारे में पिछले वीडियो में बताए थे। प्रपत्र 2 लेना है, उसमें आपका कवाला वाला जमीन है तो कवाला लेना है, उसका रसीद है तो रसीद लगाना है। देखिए यहाँ पे बोला जमाबंदी संख्या मलगुजारी रसीद की छाया प्रति उपलब्ध है, तो यानी जरूरी नहीं है कि आपके पास मान के चलिए कि कवाला है, रसीद नहीं अभी कटाए हैं तो नहीं होगा, होगा जरूर होगा। आप कवाला लगा करके आधार कार्ड लगा करके प्रपत्र 2 भर के आप जमा कर सकते हैं यदि आपके नाम से है। यदि आपके पिताजी या दादाजी के नाम से है तो पहले प्रपत्र 2 भरेंगे, उसमें आप अपने दादाजी या पिताजी पूर्वज का नाम लिखेंगे और नीचे वंशावली 3.1 जो फॉर्म आता है प्रपत्र 3.1, उसमें आपको वंशावली के बारे में डिटेल देना है और आप वंशावली बना करके अभी के टाइम पे जो जीवित आदमी है उसके नाम से भर के देना है। ठीक है दोस्तों, इतना डीपली मैं जा रहा हूं इसलिए कि मुझे पता है, लेकिन वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा इसलिए मैं शॉर्ट करके बता रहा हूं। आपका यदि कोई भी दिक्कत आ रहा है तो आप हमें कमेंट करके जरूर पूछिए, हम बताएंगे। देखिए यहाँ बोल रहा है खतियान का नकल उपलब्ध है तो वो लगाइए। देखिए यहाँ पे बताया गया था, मैं सारा क्वेश्चन का जवाब एक ही बार में दे दिया। मृत्यु है जमाबंदी रैयत मृत्यु तिथि एवं मृत्यु प्रमाण पत्र की छाया प्रति। देखिए ये क्या होता है कि यहाँ लिखा गया है, लेकिन आप कितने आदमी हैं गाँव में कि मृत्यु प्रमाण पत्र बनाते ही नहीं है। ठीक है, तो इसमें डरने की कोई बात नहीं, आप वंशावली बना लीजिए, उसमें भी काम चल जाएगा। ठीक है, आवेदक या हित के अर्जन करने वाले मृतक का वारिस का होता है, यानी किसी वंशावली में ही आ गया, पूर्वज का जमीन है और अभी जिसके नाम पे ट्रांसफर होना, मान के चलिए मेरे दादाजी का जमीन था और अभी मेरे दादाजी है नहीं और यानी मेरे पिताजी भी नहीं है, अब दादाजी भी नहीं, दादाजी के नाम से जमीन है और पिताजी भी नहीं रहे, तो डायरेक्ट जमीन हम पे और हम जितने भाई बहन हैं, चचेरे भाई या बहन जितने भी हैं सारे पे डिवाइड करके दिखाएंगे और प्रपत्र 2-1-3-1 में भर के हमको जमा करना है। देखिए यहाँ पे बोल रहा है दोस्तों, रैयत अपनी वंशावली पर पत्र 3-1 में भरकर कागजात संलग्न करके शिविर में जमा करें। ठीक है दोस्तों, उसके बाद प्रपत्र 7 में एलपीएम मिलने के बाद जांच करें, ठीक कर ले एवं 7 को सबमिट कर। लेकिन यहाँ बता रहा है कि प्रपत्र 7 में आपको एलपीएम लैंड पार्सल मैप, एलपीएम का मतलब होता है लैंड पार्सल। एक A4 शीट में, जैसे फोटो स्टेट की दुकान पे जाते हैं ना, A4 शीट में आप कोई पेज प्रिंट करते हैं तो वैसे आपका प्लॉट का जो है नक्शा छपा हुआ, आप जैसे कि आप प्रपत्र 2 जमा कर दिए, आपका उसके बाद वंशावली सत्यापन होगा, वंशावली सत्यापन होने के बाद आपका किश्तवाड़ होगा, किश्तवाड़ होने के बाद आपका खानापुरी होगा, खानापुरी होने के बाद आपको एलपीएम पर्चा आता है। इतना स्टेप के बाद, इतना स्टेप में बताता नहीं है कोई, मैंने खुद किया हुआ तो इसीलिए बार बार मुझे आ जा रहा है। देखिए दोस्तों वीडियो तो बहुत बड़ा हो रहा है लेकिन जानकारी आपको सटीक हम दे रहे हैं। एलपीएम का मतलब लैंड पार्सल मैप। लैंड पार्सल मैप जो है आपको A4 सेट में, जैसे कि A4 पेपर होता है उस पे मिलेगा आपको जमीन का नक्शा एक छोटा सा, जैसे कि आपका प्लॉट मान के चलिए 10 प्लॉट है एक मौजा में राजस्व ग्राम में। ठीक है, 10 जगह जमीन है तो आपको 10 का एलपीएम मैप मिलेगा। उसको देखना है कि मेरा जितना जमीन है उस पे है कि नहीं, चौहद्दी है सही कि नहीं, खाता सही है कि नहीं, खसरा सही है कि नहीं। यदि वो नहीं देखते हैं और ऑब्जेक्शन लगा के फिर से शिविर में जमा नहीं करते हैं तो देखिए आपका परमानेंट गलत ही चढ़ जाएगा, आगे चल के बहुत ही दिक्कत होगा। ठीक है दोस्तों, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है प्रारूप अधिकार अभिलेख मानचित्र की जांच कर ले और गलत होने पर 24 में आपत्ति दायर कर सकते हैं। देखिए 24वां स्टेप में आपको मिलेगा मानचित्र में, यानी कि आप एलपीएम गलत किए, डायरेक्ट मानचित्र आपका गलत हो जाए, यानी कि सर्वे जो हो गया, जैसे कि कैडेस्ट्रल सर्वे RSCS में जो हुआ था रिविजनल सर्वे और उसमें 52 का जो सर्वे हुआ था उस टाइम का जो भी गलती हो गया अभी तक आदमी झेल रहा है, वो ठीक नहीं हो पाता है क्योंकि पुराना रिकॉर्ड है। यही अब जो हो जाएगा डिजिटलाइज वाला सर्वे यानी विशेष सर्वेक्षण, तो उसमें और सारी दिक्कत आएगी, तो इसलिए आप पहले ही ठीक कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, देखिए अब क्या लेगा, अधिकार अभिलेख खतियान के प्रत्येक शिविर बंदोबस्त कल्याण से प्राप्त करें, यानी कि देखिए आप ऑनलाइन भी डाउनलोड कर सकते हैं, लास्ट का प्रोसेस बताया है, और आप शिविर से भी ले सकते हैं। तो देखिए आप हम आपको इसके बारे में तो एक बार फिर से हम बता दिए, लेकिन आपको करना क्या है दोस्तों, जैसे कि आप मान के चलिए अभी आपके गांव में सर्वे हो रहा है तो आप कैसे चेक करेंगे, पिछले बार भी हम बताए थे, अभी भी हम बता रहे हैं। देखिए दोस्तों, ये है DLRS का ऑफिशियल साइट, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम लिंक दे देंगे, आप वहां से भी चेक कर सकते हैं। मान के चलिए देखिए यहाँ से एक बार बैक करके हम फिर से आपको दिखाते हैं, बताएंगे। यहाँ पे आइएगा, ठीक है, यहाँ पे नीचे आने के लिए अभी जो 20 जिले में सर्वे चल रहा है सारा ट्रैक आप ऑनलाइन चेक कर सकते हैं। देखिए यह बिहार विशेष सर्वेक्षण का सेवाएं हैं, इस पे आप क्लिक कीजिएगा तो कुछ ऐसा इंटरफेस मिलेगा। देखिए यहाँ पे बताया गया है, फिर अपने राजस्व ग्राम विशेष सर्वेक्षण का स्थिति देखें, पिछले बार भी हम दिखाए थे, अभी भी बताएं। देखिए
रैयत के द्वारा समेत एवं स्वघोषणा, देखिए स्वघोषणा हेतु प्रपत्र, ठीक है। खानापूर्ची एवं खजरावार मानचित्र देखें ऑनलाइन, जिसके गांव में हो गया होगा ये यहीं से सारा चीज अपना डाउनलोड कर सकते हैं। एक एक करके वीडियो बड़ा हो रहा है, आप चेक करके दोस्तों डाउनलोड कर सकते हैं। और बात रहा कि आप अपने गांव का कैसे चेक करेंगे, तो इस पर क्लिक कीजिएगा। देखिए सर्वे ट्रैकर ये आ गया, ठीक है। इसको सर्वे ट्रैकर बोलते हैं। रिपोर्ट देखने के लिए यहाँ से आप अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कीजिएगा, ठीक है। मैं कोई एक डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर ले रहा हूँ। यहाँ से आप अपना अंचल सेलेक्ट यानी कि सर्कल सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। यहाँ से आप अपना मौजा सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। मैं रैंडम किसी सेलेक्ट कर दे रहा हूँ, आप अपना जो होगा वो सेटिंग दीजिएगा। चेक हेयर पे क्लिक कीजिएगा, तो देखिए आपका पूरा डिटेल यहाँ आएगा। शायद यहाँ पे देखिए काम अभी नहीं चालू हुआ है, क्योंकि स्टाफ की कमी यानी कि बुझिए राजस्व कर्मचारी या विशेष सर्वेक्षण कर्मचारी के कारण अभी जो है बहुत सारे अंचल में काम चालू नहीं हुआ। इसी कारण से धीरे धीरे सब जगह अब होने वाला है। यहाँ पे देखिए शिविर स्थल यानी कि शिविर कहाँ पे है वो आपको पता चल जाएगा। अमीन का नाम, अमीन का मोबाइल नंबर, कानूनगो का नाम, कानूनगो का मोबाइल नंबर, सारा डिटेल मिल जाएगा। आप ऐसे ही आप चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं कि किन गाँव में कितना कितना काम हो चुका है, सारा डिटेल आप देख सकते हैं। दोस्तों वीडियो तो बहुत बड़ा हो गया, इसलिए आपको इन्फॉर्मेशन दिया है। इसी वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आपका एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब आप करते हैं तो हमें बहुत खुशी होती है। दोस्तों वीडियो देखने के लिए आपका बहुत